हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 110 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसकी हमारे पास तकरीबन 12 से 13 वीडियोस आएंगी, जिसमें हम कंप्लीट एक न्यूज की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा ये पूरा कंप्लीट एक सीएमएस प्रोजेक्ट होगा और खासतौर से इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सीएमएस किसे कहते हैं। देखिए, जो सीएमएस होता है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि वेबसाइट को मैनेज करने का जो सिस्टम है उसे हम सीएमएस बोलते हैं। सीएमएस को थ्रू आउट समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, मतलब कि डायनेमिक वेबसाइट, तो उस डायनेमिक वेबसाइट के दो फेसेस होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड से हमारा मतलब होता है वेबसाइट की डिजाइन से, मतलब कि कहां पर लोगो आएगा, कैसा मेन्यू होगा, कैसा कंटेंट दिखेगा, कितने साइड बार होंगे, कहां फुटर होगा। जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है ये बेसिकली साइट के विजिटर्स के लिए होता है। अब जहां पे हम दूसरी जगह बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड जो होता है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मतलब कि जो वेबसाइट का ओनर है वो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसके अंदर के पेजेस को असेस कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट के पेजेस को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम बेसिकली कंट्रोल पैनल से क्या क्या कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। देखिए, जो वेबसाइट का विजिटर है वो इस कंट्रोल पैनल को यूज करके वेबसाइट के अंदर नए पेजेस क्रिएट कर सकता है। बेशक उसे एचटीएमएल आती है या नहीं आती, या उसे कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उसे इस तरह का एक सिस्टम बना के दे देंगे, वो जितने मर्जी चाहे पेजेस क्रिएट कर सकता है। इसके साथ वो उस वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर सकता है, मतलब कि टेक्स्ट को या इमेजेस को। इसके साथ में वो वेबसाइट का लोगो भी चेंज कर सकता है कंट्रोल पैनल को यूज करके। उसकी थीम चेंज कर सकता है, मतलब कि इसकी लुक और फील को चेंज कर सकता है, जैसे मान लीजिए कलर और थीम को चेंज करना। और वो इसके साथ वेबसाइट के यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है जो कंट्रोल पैनल को मैनेज कर सकें। तो यही होता है एक पूरा कंप्लीट सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी को हम डायनामिक वेबसाइट भी बोलते हैं। तो ये अब देखते हैं कि जो हम सीएमएस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, हम जो इस सीरीज में सीखने वाले हैं वो बेसिकली एक न्यूज ब्लॉग वेबसाइट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की न्यूज आ सकती है, जैसे स्पोर्ट की न्यूज, पॉलिटिक्स की न्यूज, एंटरटेनमेंट की न्यूज, चाहे जितनी मर्जी आप कैटेगरी डालना चाहें। तो इससे हम ये समझते हैं कि हम इसे कैटेगरीज वाइज न्यूज भी देख सकते हैं। इसके साथ हम इस प्रोजेक्ट में ऑथर वाइज न्यूज भी देख सकेंगे, मतलब कि अगर वेबसाइट का कोई विजिटर है वो पर्टिकुलर किसी ऑथर की न्यूज को पसंद करता है तो वो इजिली इस प्रोजेक्ट में देख सकेगा। इसके साथ वो न्यूज को सर्च भी कर सकेगा, मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की न्यूज को सर्च करना चाहते हैं तो वो इजिली कर सकेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से टेक्निकली क्या सीखने वाले हैं पीएचपी के अंदर। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम ये सीखने वाले हैं कि हम पूरा सीएमएस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। जितनी भी आजकल वेबसाइट्स बनती है डायनेमिकली, वो सारी वेबसाइट जो है वो सीएमएस साइट्स होती हैं, मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यही हम इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। इसके साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट के अंदर लॉग इन या लॉग आउट कर सकते हैं। इसके साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम रियल लाइफ में सेशन को यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेशन से रिलेटेड वीडियो बनाए रखी है, मगर इस प्रोजेक्ट में हम ये सीखेंगे कि हम उसको एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर इमेजेस को सर्वर पे और डाटाबेस के अंदर कैसे अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट के अंदर सर्चेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर सर्च बॉक्स होता है, जहां से जाके आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी वेबसाइट के अंदर। वो हम इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो हम जो सीखने वाले हैं वो है पेजिनेशन। देखिए, जैसे न्यूज जो होगी वो मल्टीपल न्यूज हो सकती हैं, जैसे 100, 200, 300। तो जब हम इतनी सारी न्यूज़ेस को अलग अलग पेज में डिवाइड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। तो वो भी हम इस प्रोजेक्ट में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल को भी शुरू करने से पहले हम जो इस प्रोजेक्ट में एक टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं कि हम कहां से डाउनलोड करेंगे और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने एक लिंक ओपन कर लिया अपनी वेबसाइट का, जिसका नाम है yahooBaba.net। यही सेम लिंक जो आपको ऊपर दिख रहा है ये मैं नीचे दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सीधा वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोड प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना होगा, जो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको पीएचपी नाम की कैटेगरी दिखेगी, उस पर क्लिक करके आपको सर्च करना है न्यू सीएमएस प्रोजेक्ट टेम्पलेट। वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लॉगिन हूं ऑलरेडी और मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। तो देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है और मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं सी ड्राइव के अंदर जाके अपना एग्जाम सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने उसके फोल्डर को ओपन किया
उसके बाद मैं गया htdocs के अंदर और यहाँ पे जाके देखिए जो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया उसका यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है news-template.zip फाइल। ये एक zip फाइल है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने किया एक्सट्रैक्ट हेयर और ये देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं इसका थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं जाऊँगा रीनेम पे और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ न्यूज़ साइट। आप जो सा मर्जी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब इस फोल्डर का थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इसके अंदर जब मैं गया तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी। ये जितनी भी यहाँ पर आपको ओपन पीएचपी की फाइल्स दिख रही हैं ये सारी फ्रंट एंड से रिलेटेड है, मतलब कि साइट के फ्रंट से रिलेटेड। यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर वेबसाइट की इमेजेस हैं, फॉन्ट्स हैं, जो वेबसाइट पे फॉन्ट्स हम यूज कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलेगा एक डाटाबेस का फोल्डर जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक डाटाबेस बना के रखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसे प्रैक्टिकली। उसके साथ यहाँ पे है CMS का फोल्डर और यहाँ पे एक मेन फोल्डर है जिसका नाम है एडमिन। एडमिन के अंदर वो सारी फाइल्स हैं जो हमारी बैक एंड से रिलेटेड है। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये सारी वो PHP की फाइल्स हैं जो हम एडमिन के अंदर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अपलोड का फोल्डर है। जो भी हम न्यूज से रिलेटेड इमेज को सर्वर पे अपलोड करेंगे वो यहीं पर आकर सेव होगी। और जो इमेजेस का फोल्डर है ये वो फोल्डर है जो हम एडमिन के अंदर इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो मैं बैक पे जाता हूँ। अब मैं इस टेम्पलेट को आपको ब्राउजर के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस वेबसाइट के टेम्पलेट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन करेंगे लोकल होस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने फोल्डर का नेम लिख देंगे। तो देखिए जैसे मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा है news-site, तो उसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके बाद मैंने एंटर किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट ओपन हो चुका है। ये कोई डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, ये बेसिक HTML का टेम्पलेट है जिसको हमने एज ए PHP फाइल सेव किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर लोगो आ रहा है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के नेम आ रहे हैं न्यूज़ की कैटेगरीज के, और यहाँ पर एक डमी हमने न्यूज़ डाली हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके टाइटल आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर कैटेगरी का नेम आ रहा है, ऑथर का नेम आ रहा है और जिस डेट को ये पोस्ट जो है मतलब कि न्यूज़ पब्लिश हुई थी वो डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो सभी में अभी सेम ही डेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे तक। और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं पेजिनेशन का हमने लिंक बनाया है। ये पेजिनेशन अभी वर्किंग में नहीं है मगर हम इसे PHP से वर्किंग में लाएंगे। मैं ऊपर जाता हूं। अब मैं पर्टिकुलर अगर किसी पोस्ट को मतलब कि न्यूज को अगर पढ़ना चाहता हूं तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहां पर हमारी एक न्यूज ओपन हो जाएगी। यहां पर उससे रिलेटेड इमेज है और नीचे उससे रिलेटेड पैराग्राफ, और जो ऊपर कैटेगरीज के नेम आ रहे हैं, जब मैं इस पे किसी कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा जिसपे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर नाम आ जाएगा कैटेगरी नेम की जगह एंटरटेनमेंट। तो इससे नीचे सारी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही न्यूज ओपन होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये स्टैटिक डाटा है, जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं सब में ये डाटा सेम है, मगर इस कैटेगरी वाले पेज को हम डायनेमिक करेंगे PHP की हेल्प से। इसके साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइड बार, जिसके अंदर बेसिकली दो तरीके के आप यहाँ पे विजेट्स देख रहे हैं। एक है सर्च विजेट और एक है रिसेंट पोस्ट विजेट। सर्च से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अभी ये सर्च वर्किंग में नहीं है, मैं आपको वैसे ही कुछ लिख के दिखाता हूँ और इसके अंदर सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। आप ऊपर देख रहे हैं search.php, और जो भी हम सर्च करेंगे उसको हम ऐसे पास कर देंगे। तो जो भी सर्च की टर्म होगी वो हम यहाँ पे शो कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर नीचे शो कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर रिसेंट पोस्ट है, मतलब कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट आएंगी पहली 5 पोस्ट वो हम यहाँ पे शो कर देंगे और यहाँ से भी हम क्लिक करके अपनी न्यूज को ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अपने एडमिन पैनल की। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मेरे को फोल्डर के नेम के बाद लिखना है एडमिन, क्योंकि हमने वहां पर एडमिन नाम का ही फोल्डर बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक यूजर लॉगिन से रिलेटेड पेज ओपन होगा जहां पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी ये पेज वर्किंग में नहीं है, इसको हम PHP से वर्किंग में करेंगे। तो अंदर का मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ, वो भी ऐसे ही खुल जाएगा बिना यूजर नेम और पासवर्ड की। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया post.php। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले यही पेज ओपन होगा ऑल पोस्ट, जहां पे हमारे को सारी न्यूज दिख रही होगी। यहाँ पर पोस्ट का मतलब है न्यूज। तो जब भी हम इस तरह की न्यूज की वेबसाइट बनाते हैं तो उसे बेसिकली हम पोस्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसका सीरियल नंबर, टाइटल आ रहा है, कैटेगरी, डेट, ऑथर का नेम जिसने उस न्यूज को लिखा है, यहाँ पर एडिट का बटन आ रहा है और डिलीट का। अभी ये वर्किंग में नहीं है, इसको हम वर्किंग में करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पेज ओपन होगा ऐड पोस्ट का।
यहाँ से हम न्यू पोस्ट ऐड कर सकेंगे, मतलब कि नई न्यूज़ अगर हम ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, यहाँ से हम कर सकेंगे। यहाँ पर टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और पोस्ट की इमेज। और अगर हम किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह का हमारे पास पेज ओपन होगा, जिसको हम पुरानी एग्जिस्टिंग पोस्ट को चेंज करके वापस पोस्ट वाले पेज में आ जाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ से डिलीट भी कर सकेंगे। तो इसको हम डायनेमिक बनाने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक पेज है जिसका नाम है कैटेगरी। देखिए जो पोस्ट के अंदर हम कैटेगरी शो कर रहे हैं वो इसी वाले पेज से आएगी। इसके लिए भी हम डाटाबेस के अंदर एक अलग सा पेज बनाएंगे जिसमें उसका सीरियल नंबर है, कैटेगरी का नेम है और नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसको हम न्यूज़ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर भी बेसिकली हमारे 3 अलग अलग पेजेस बनेंगे, ऐड कैटेगरी, एडिट कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी। तो मैं आपको ऐड कैटेगरी का पेज दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जस्ट आपको कैटेगरी का एक नेम देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नई कैटेगरी क्रिएट कर देंगे, जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास एक पेज है जिसका नाम है यूजर्स। यूजर से हमारा मतलब है जो बैकएंड को असेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, फुल नेम है, यूजर नेम है, रोल है। देखिए 2 तरीके के रोल बनेंगे यहाँ पर यूजर के, एक एडमिन रोल होगा और एक है नॉर्मल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यूजर से रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे 3 पेज बनने वाले हैं, ऐड यूजर, एडिट यूजर और डिलीट यूजर। ऐड यूजर पे जाके यहाँ पे हम नया यूजर क्रिएट कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, यूजर नेम जिससे वो लॉगिन करेगा, उसका पासवर्ड, और यहाँ पे हम रोल बताएंगे, क्या वो नॉर्मल यूजर है या फिर एडमिन। और यहाँ पे ऊपर आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा आपको लॉग आउट का लिंक, जहां पर आप क्लिक करके एडमिन पैनल से लॉग आउट हो जाएंगे। तो आइए अब इसकी बात समझते हैं कि इस वेबसाइट के लिए हमारे को डाटाबेस कैसे डिजाइन करना है, मतलब कि उसके अंदर कितने टेबल्स बनेंगे और उन टेबल्स के अंदर भी कौन कौन से कॉलम्स होंगे। देखिए न्यूज़ वेबसाइट से रिलेटेड हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग टेबल्स बनेंगे। सबसे पहला जो टेबल होगा उसका नाम है यूजर टेबल, जिसके अंदर हमारे को 6 कॉलम्स लेने हैं। यूजर के आईडी के लिए, यूजर का नेम, लास्ट नेम, उसका यूजर नेम जिससे वो लॉगिन करेगा, उसके पासवर्ड के लिए, और रोल मतलब कि वो एडमिन है या फिर नॉर्मल यूजर है। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जो होगा हमारा कैटेगरी से रिलेटेड टेबल। इसके अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक है कैटेगरी आईडी, एक है कैटेगरी नेम और एक है पोस्ट। पोस्ट मतलब नंबर ऑफ न्यूज़, पर्टिकुलर उस कैटेगरी के अंदर कितनी न्यूज़ आ रही है उसके लिए भी हम एक कॉलम बनाने वाले हैं। और इसके बाद लास्ट में हमें एक टेबल बनाना होगा जिसका नाम हम रखेंगे पोस्ट टेबल। ये बेसिकली वो टेबल होगा जिसके अंदर हमारी सारी न्यूज़ सेव होगी। तो इसके भी हम यहाँ पर अलग अलग 7 कॉलम्स बनाने वाले हैं। सबसे पहला वाला कॉलम है वो है पोस्ट आईडी, फिर है पोस्ट टाइटल मतलब कि न्यूज़ का टाइटल, फिर है डिस्क्रिप्शन, जो भी हमें पैराग्राफ्स वगैरह डालने हैं वो हम इसी कॉलम के अंदर सेव करेंगे, फिर है पोस्ट की डेट, इसके बाद है पोस्ट से रिलेटेड जो भी हम इमेज सेलेक्ट करने वाले हैं वो हम इसी के अंदर सेव करवाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगी कैटेगरी, मतलब कि जो हम न्यूज़ डाल रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, पॉलिटिक्स की है, एंटरटेनमेंट की है, स्पोर्ट्स की है। तो यहाँ पर बेसिकली हम उसके आईडी सेव करवाने वाले हैं। ये आईडी आएंगे हमारे कैटेगरी टेबल वाले कैटेगरी आईडी वाले कॉलम से, तो इसको हम यहाँ पे सेव करवा देंगे। इसके लास्ट में आएगा ऑथर, मतलब कि जिसने भी न्यूज़ को लिखा है उस ऑथर का नाम। तो यहाँ पर भी हम आईडी सेव करवाने वाले हैं और ये आईडी भी हम यहाँ पर यूजर टेबल से लेकर आएंगे। यूजर आईडी जो हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ऑथर कॉलम के अंदर। तो ये तीनों टेबल्स जो हैं ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं और ये मैंने आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाटाबेस नाम का जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। तो आइए देखते हैं इसको इंपोर्ट कैसे करना है अपने डाटाबेस के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया, news-site, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है डाटाबेस। इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सीक्वल की फाइल मिलेगी। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने तीनों टेबल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, यूजर, कैटेगरी और पोस्ट से रिलेटेड। तो ये देखते हैं इसको हम अपने डाटाबेस के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्राउजर के अंदर आकर सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर आप मेन्यू में ऊपर राइट कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे लिंक आएगा आपके सामने जिसका नाम है PHP My Admin। इस पे आपको क्लिक करना है। PHP My Admin ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो है कि हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और डाटाबेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जाके हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। तो देखिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ न्यूज़ साइट। ये देखिए मैंने नाम रख लिया। अब मैंने इसे क्रिएट किया
और ये डाटाबेस देखिए यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, साइड बार के अंदर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इस डाटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 मैंने आपको दिखाए हैं टेबल क्रिएट कर रखे हैं। तो उसको इंपोर्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर इंपोर्ट वाले लिंक पे। इसके बाद यहाँ पर आकर आपको चूज फाइल करना है। आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में से हम जाएंगे अपने सी ड्राइव के अंदर और इसके बाद हम यहाँ पर वैम फोल्डर ओपन करेंगे, एग्जाम को ओपन करने के बाद यहाँ पे फोल्डर आएगा htdocs और यहाँ पर हमारा फोल्डर है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसका नाम है न्यूज साइट। इसके अंदर ऑलरेडी एक डाटाबेस नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, इसी के अंदर हमारा डाटाबेस रखा हुआ। तो यहाँ जाके देखिए news-cms, ये हमारा डाटाबेस का बैकअप है। मैं इसी को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाकर गो पे क्लिक करूंगा नीचे और यहाँ पर देखिए हमारे तीनों टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरी टेबल। ये देखिए हमारे यहाँ पर तीनों कॉलम्स दिखा रहा है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाके चेक भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली आपको ये दिखाता है कि हमारे टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनकी क्या डाटा टाइप है और उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है customer_id, ये प्राइमरी की है, इंट है और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है। फिर इसके बाद है category_name, फिर है पोस्ट। इसी के साथ हमने यहाँ पर एक पोस्ट नाम का भी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी हमारे ये कॉलम्स हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं, 7 कॉलम्स है। ये वही कॉलम्स हैं जो अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखाए थे। और इसके लास्ट में हमारे पास यूजर नाम का टेबल। ये देखिए इसके अंदर भी हमारे पास 6 कॉलम्स है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा टाइप है और इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर आप ये टेबल खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी MySQL कोर्स के अंदर सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है और उसमें कैसे डाटा टाइप देनी है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम वेबसाइट के यूजर्स को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।